ओम शांति। आज 11 अगस्त की बाबा की मुरली है। आज बाबा ने कहा है कि तुम मेरी गोद लेते हो और जब मेरे सिरमत पे चलते हो तो तुम कौड़ी से हीरे जैसे बन जाते हो। बाबा ने आज बहुत सी शिक्षाएं दी हैं, धारणा के लिए बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। बाबा ने आगे कहा है कि तुम्हारे को सदगुरु का रिकॉर्ड रखना है, कदम कदम पे बाप की श्रीमत पे चलना है, बाप की मत पे चलना ही उनको रिगार्ड देना है। भगवान का रिगार्ड क्या है? भगवान जो हमें बताते हैं, जो सिखलाते हैं, जो करने को कहते हैं, जिस पे हम बच्चे चलते हैं, वो ही भगवान का रिगार्ड है। तो आज ये बाबा की मुरली बहुत प्यार से सुनेंगे और धारणा युक्त मुरली है, इसको धारण करने के हिसाब से सुनेंगे। बाबा को साथ लें, बाबा को परम धाम से सुख समवतन में देखें और बाबा मुझसे ही बात करने धरा पे आए हुए हैं। तो सुनते हैं आज की मीठे प्यारे बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो, ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। भगवान की मत जब मनुष्य को भगवान मत देता है तो मनुष्य देवता तुल्य बन जाता है, देवता बन जाता है। प्रश्न है, सतयुग में किसी को भी बादशाही को, किसी को दास दासी तो किसी को प्रजापद मिलता है, क्या कारण है? सतयुग में किसी को बादशाही मिलती है, किसी को दास दासी, और दास दासियों के भी दास दासी बन जाते हैं। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? तो बाबा आज समझाते हैं कि सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें ही मिलता है जो ज्ञान सागर की पढ़ाई पढ़ अच्छी रीति पढ़ते हैं, भगवान का ज्ञान अच्छी रीति उठाते हैं और पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। जो गफलत कर देह अभिमान में रहते हैं और जो गफलत करते हैं, देह अभिमान में आकर यहाँ हंगामा मचाते हैं, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने के कारण ही दास दासी बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये पढ़ाई ही मुख्य आधार है। जैसे हम किसी विद्यालय कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, जिस क्लास की पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छी रीति पढ़ते हैं, तो उसके पढ़ाई के अनुसार ही हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये बाबा भी ये बता रहे कि तुम भी ये सतयुग में अंदर पद पाने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट है कि हम क्या बनने वाले हैं। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाले बाप को सिकिलते बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसे बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से वो जोत बुझ जाती है। जो बाप के ज्ञान से जो जोत जगती है आत्मा की, जो देह अभिमान में आने के कारण उसकी जोत बुझ जाती है। इस पर गीत भी है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे, आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवेड बाप के द्वारा, क्योंकि ये हम महिमा गाई जाती है ऊंचते ऊंच भगवान की। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं इस दुनिया में दुख ही दुख है, दुख के सिवा। बाबा आगे कह रहे हैं कि तुम बच्चे
बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हुए हो, जो बाहर के बच्चे हैं वो भी हैं, प्रदेश के हैं वो भी हैं, सेंटर के बाहर के हैं वो भी बच्चे बच्चे रहते हैं, वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। भगवान कह रहे हैं कि हे बच्चों, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, जबकि भगवान बेट हीरे जैसा बनाने की तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अटेंशन प्लीज। भगवान हमें कहाँ से कीचड़ पट्टी से उठाकर कैसा बना रहा है, वो कौन सी हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऐसे बाप को कितना रिगार्ड देना चाहिए। जैसे बाबा ने कल कहा था कि सिक्की लदे बच्चों, मैं तुम्हें 84 जन्म अर्थात 5000 वर्ष के बाद आकर मिला हूँ, तो तुम्हें बाप से कितना प्यार होना चाहिए। वैसे ही आप आज भी बाबा रिगार्ड के लिए बताते हैं कि मैं तुम्हें कैसा बनाता हूँ, तो बाप को प्रति आप लोगों का कितना रिगार्ड होना चाहिए। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का रिकॉर्ड रखा जाता है। बाबा तीनों ही हमारे हैं, बाप भी हैं, वो टीचर भी हैं और सत्य गुरु भी हैं, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये तो तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है, जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त करना है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराए। बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़े से जाएंगे, बाकी जो होंगे वो परम धाम में मुक्त अवस्था में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी प्रोसेस के अंदर विनाश तो होना है, भले धीरे धीरे होगा। नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। ज्ञान सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, तुम इस नॉलेज को पाकर हीरे जैसा बनते हो। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, इस नॉलेज से ही हम हीरे जैसे बनते हैं। ईश्वर को की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म लेना है। हम भगवान की गोद जैसे ही लेते हैं तो हमारा जीवन हीरे जैसा हो जाता है। बाकी अपने कर्म अनुसार होता ही है, जो जैसा पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार उसको सुख शांति आनंद की अनुभूति अपने पुरुषार्थ अनुसार ही होती है। हीरे जैसे बनाने वाला एक बाप ही है। तुम अभी जानते हो, अभी न शूद्र है न देवता, अभी ना तो कोई शूद्र है ना देवता है, हम क्या हैं, ब्राह्मण है। बाबा कहना चाहते हो कि तुम शूद्र भी नहीं हो, अभी तुम देवता भी नहीं हो, तुम हो ब्राह्मण। तुमको ही सवदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाबा ने हमें आज टाइटल दिया है सवदर्शन चक्रधारी का। तो पूरे दिन में 5 बार हम बाबा को याद करने के साथ साथ सवदर्शन चक्रधारी भी बनेंगे। इससे हमारे पुरुषार्थ की गति और तेज हो जाएगी। कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है, यहाँ ही पुरुषार्थ वहाँ प्रारब्ध, ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि यहाँ का तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, वो ही भविष्य में हमें प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। इसीलिए आपको पुरुषार्थ करना है। माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। आप हीरे जैसे देवी देवता थे, माया ने तुम्हें तुच्छ बुद्धि बना दिया है। बाबा बता रहे हैं, देखो कितनी गूढ़ी बातें बता रहे बाबा, धीरे धीरे अपने बच्चों को समझा रहे हैं। फिर जिसकी बुद्धि में जैसा उसका समझने का है वैसा उसकी बुद्धि में बैठ रहा है। कोर्टों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। बाबा गरीबों को याद कर रहे हैं कि मेरे ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, गरीब हैं। एक वस्त्र कपड़ा है वो भी सफ़ेद है, कुछ नहीं, नो लाग लपेट, नो धन झंझट, कुछ नहीं। इसलिए बाबा के बच्चे गरीब हैं, लेकिन उन्हें ये पता हो कि वो सबसे अमीर बनने वाले हैं, साहिबजादे बनने वाले हैं, इस संसार के मालिक बनने वाले हैं।
अभी अभी क्या है, अभी उन्होंने ईश्वर की गोद ली है, परम पिता परमात्मा की गोद ली है। वो लोगों की गोद में खेल खेल के खुश हो रहे हैं, हम पाप की गोद में खेल रहे हैं। ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। कौन पढ़ाता है हमें, पढ़ाने वाला कौन है, क्या नशा होना चाहिए, भगवान पढ़ाता है। पॉइंट अच्छी अच्छी निकालनी चाहिए, जो अचानक, जो कोई समय अचानक ही किसी को तीर लग जाए। बाबा सेवा की बात ही बताते हैं कि साथ में तुम सेवा भी करो, कि अचानक किसी को तीर लग जाए, ऐसी ऐसी बातें सुनाओ। तुम इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। बाबा कहते हैं कि ऐसे बताओ कि तुम ये सहज ज्ञान से हीरे जैसे बन जाओगे। ये हाथी है, ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऊँट है, जैसे बच्चे को हम समझाते हैं ना कि ये हाथी है, ये ऊँट है, ये बकरी है, ऐसे ऐसे मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि जिस तरह छोटे से बच्चे को कुछ पता नहीं होता ना, इसलिए मनुष्य भी चारों ओर की दर दर की ठोकरें खा रहा है। जैसे हम खाते थे, आज किसके पैरों में पड़ते थे, कल किसके पैरों में पड़े हुए हैं। बाबा ने इन चीज़ों से हम बच्चों को छुड़ा दिया है। तो बाबा बता रहे हैं कि और लोग भी ऐसे ही हैं, उनको यथार्थ पता नहीं है कि बाप हमारा कौन है और वो कब आता है। तो तुम्हें उनको यथार्थ ज्ञान देना है, उनको समझाना है, उनको बताना है कि हीरे जैसा बनाने वाला इस धरा पे आया हुआ है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। उनको कहो कि तुम अब सचखंड पे जाने के लिए सच्ची कमाई करो। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि कि तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रख देते हो। बाबा बताते हो कि जो आपके जो भक्ति मार्ग के जड़ चित्र वगैरह जब ज्ञान मिलता है तो उसको आप एक कोठरी में रख देते हो, ताकि वो आगे शास्त्र बनने में काम आता है। विनाश के बाद ये चीज़ें बच जाती हैं, जब किसी को खुदाई वगैरह में मिलती हैं तो ये शास्त्र बनना शुरू होता है। बाबा ये बता रहे हैं, बच्चे अब कोई गफलत न करो। बाबा का फरमान है, बच्चे अब कोई गफलत न करो। देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसा बनोगे। देह अभिमान में नहीं आना। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामा मचाते हैं तो अपनी ही सत्यानाश और औरों का भी सत्यानाश करते हैं। बाबा ने आज शब्द बहुत ऐसा कभी बहुत कम लेते हैं बाबा, कि अपना भी सत्यानाश कर लेते हैं और दूसरों का भी करते हैं। तो ऐसी डिसर्विस कभी नहीं करनी है। बाबा के हर शब्द पे हमें ध्यान देना है, बाबा हमें क्या कह रहा है। भगवान का एक एक शब्द जो कलयुग के अंत में या द्वापर के बाद कहा गया कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी जो लीला है, तुम्हारा ज्ञान गुणगान है, मैं पूरे समुद्र की स्याही बनाऊं, पूरे जंगल की कलम बनाऊं तो भी लिख ना सकूं। वो इस धरा पे आया हुआ है, वो हमें समझा रहा है। हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। देही अभिमानी हो रहोगे। देखो बाबा बहुत गुह्य बात बता रहे हैं कि आप देही अभिमानी बनकर रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। वो कैसे, शर्त है देही अभिमानी बनने की। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। हम कहाँ बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं। अच्छा लगता है, बाबा बोलते हैं अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते हैं, आज इंजेक्शन दे रहे हैं बाबा, डॉक्टर बन के आए ना, तो मैं बच्चों को डोज चढ़ाता हूँ। रूहानी बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड रखना है, उनकी मत पर चलना उनकी मत पे चलना है और उनकी मत पे चलना ही उनका रिगार्ड है, ये समझना है।
घर का काम काज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस नहीं करनी है, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आज का वरदान है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को जान मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे मायाजीत होते हैं वो माया से हार खा नहीं सकते, क्योंकि उनको वर्तमान भविष्य तीनों कालों का ज्ञान होता है। इसलिए वो त्रिकालदर्शी आत्मा में बुद्धि स्पष्ट हो जाता है। क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान में क्या था और मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ, वो उसको नशा रहता है। तो ऐसे नशा और खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरती पे नहीं होते। वे देह के संबंध पुराने पदार्थों के आकर्षण में नहीं रहते। उनको बच्चों को कहा जाता है त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान। स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। सरलता का गुण बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और सरल जो होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, मीठे स्वभाव के होते हैं, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो आज की मुरली बाबा की बहुत सुंदर थी। आपने सबने सुनी भाई बहनों ने। पापा से आपने क्या सीखा ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको मुरली कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। ओम शांति।